सभी साथियों का CMPC प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं KLP और हम चल रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर और वहां चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। और उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड करना। कंडक्टिंग शीट की वजह से अब की बार क्या किया है, वही अनंत विस्तार वाली है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन वाली बड़ी सी शीट है, लेकिन वो शीट अब की बार बदल गई है। कैसी है वह? अचालक परत, यानी नॉन कंडक्टिंग शीट। हम इसको क्या कह सकते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। ध्यान देना, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक शीट भी कह सकते हैं। हिंदी वाले इसको कहेंगे परावैद्युत। परावैद्युत शीट, ठीक है। फर्क क्या है? पहले वाली चालक प्लेट थी, चालक शीट थी, कंडक्टिंग प्लेट थी, और अब इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी भी कोई चीज़ अगर पढ़े तो हम उसको डिफरेंस क्या है उसके अंदर कंपेयर करते स्टडी करना चाहिए, ताकि हमारी चीज़ क्लियर हो जाए। हम एक काम करते हैं, एक शीट ले लेते हैं। सपोज जैसे ये आपके एक शीट है, ध्यान से देख लेना। और इस शीट पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज जो है बिल्कुल सिमेट्रिकली इस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। अब इस शीट की वजह से चार्ज Q अपन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, तो इसकी वजह से सिमेट्रिकली इसके अंदर हम इस शीट से R दूरी पर या किसी बिंदु P पर हम इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। सपोज ये आपका कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ध्यान देना, अब क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेट इस तरीके से है तो E की डायरेक्शन जो होगी वो सिमेट्रिकली इसकी ये होगी, ठीक है। और आपको मालूम है कि इसका एरिया भी ये वाला जो है, इसको अपन एक काम करें S1 एरिया नाम देते हैं, तो एरिया की डायरेक्शन भी ये इधर ही रहेगी। दोनों सेम हो गई। सिमेट्रिकली इसी तरीके से आप इसको इधर भी ले लें, ठीक है, ये सेम वही चीज़ हो जाएगी। और इस तरीके से सेम दोनों तरफ ले सकते हैं। तो ये इधर आपके एरिया, अगर अपन इसको S2 मान लें, ठीक है, भले इसको P1 मान लें और इसको P2 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इधर E की डायरेक्शन जो है वो आपके दिख रही है और एरिया की डायरेक्शन भी आपके हो गई है, ठीक है। आपके इस पर सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। ध्यान देना, ठीक है, ये आपके इसके अंदर समझने वाली बात है। अब हमारा काम मतलब हो चुका है, इसमें कुछ बचा भी नहीं है। ये जैसा इसने कहा वैसा हमने डायग्राम बना दिया। अब हमें इस अरेंजमेंट की वजह से अपने को ध्यान रखना, सबसे खास बात ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ने कौन सा लिया था? कंडक्टिंग शीट। ध्यान देना, ठीक है। तो अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में केवल दो ही एरिया है नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से, और दोनों की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एलोंग ही है। तो हम वही चीज यूज करेंगे सीधा सीधा, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। क्या होती है वो? हमारे फाई जो होगा वो आपके E डॉट ds S1 प्लस S2 E डॉट ds।
दोनों का एरिया अलग कर दिया, यहाँ सेम लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एरिया अलग है इसलिए आप यहाँ सेम यूनिक है, आप दोनों जगह सेम कैसे लिख दिया। अगर आपने E1 E2 लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगर आगे, तो आप ध्यान दें S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके यहाँ पर E है तो क्योंकि दोनों तरफ सेम ही होगा, सिमेट्रिकल शीट है, तो इसलिए आप इसके अंदर क्या करेंगे, डायरेक्ट ही ये ES cos 0 प्लस ES cos 0 दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके ये फाई इक्वल टू क्या हो गया, 2 ES cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। अगेन अपन क्या करेंगे, बाई गॉस लॉ, वो उसमें क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है, हमें करना ही कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम हो गया। तो आपके ये दोनों इक्वल कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2ES इक्वल टू यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपके, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और अब यहाँ पर सीधी सीधी बात आ रही है, देख लीजिए 2, और इसको आप एक बार एज इट इज रहने दें, और यहाँ Q, फिर वही बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या होता है, सिग्मा लिखते हैं ना अपन, तो वो क्या था, वो था Q अपॉन S, ठीक है। तो उस केस में ये आपके Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q अपॉन S, तो ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा S। आप इस Q की जगह सिग्मा S पुट कर दें, एप्सिलॉन 0, तो ये आपके फाइनली क्या आ जाएगा, S से S कैंसल, और ये E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आपके फाइनली रिजल्ट है इसका, और कुछ भी नहीं करना। यानी आप देखते हो कि इज नॉट डिपेंड्स ऑन R, यानी आपकी डिस्टेंस R है, तो इस R डिस्टेंस पर आपके इसके अंदर E डिपेंड नहीं करता है। सीधी सीधी बात ये आपके आ गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, अगर आपके Q जो है इसके अंदर पहली कंडीशन लेपन, अगर Q आपके अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में आपके सिग्मा ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर सेकेंड Q अगर आपके नेगेटिव है, ठीक है, तो सिग्मा लेस देन 0 होगा पृष्ठ आवेश घनत्व। और उस केस में आपके ये जो है, उस कंडीशन में आपके जो E होगी वो इससे शीट से बाहर की ओर आउटवर्ड्स, और अगर ये माइनस में है तो आपके E जो है वो इनवर्ड्स, मतलब अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगी, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये आपके इसके अंदर एक अचालक परत यानी नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, आप देख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब मैं पीछे वाली जो बात करूं, हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था कि कंडक्टिंग शीट, ठीक है, मतलब चालक प्लेट अगर कंडक्टिंग है, ध्यान देना, तो उस कंडीशन में हमारे E कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और दूसरी कंडीशन में अगर अचालक है नॉन कंडक्टिंग, तो आप देख लो कि ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। मतलब डिफरेंस क्या है, इसको अगर आप
कंडक्टिंग को अगर आप C से लिखें और इसको अगर नॉन कंडक्टिंग से लिखें तो आप ध्यान से देखें कि नॉन कंडक्टिंग पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आपके कंडक्टिंग का हाफ हो जाता है, ठीक है ना। ये आप इसकी जगह C लिख दें, ये ध्यान रखना, ये फर्क है। तो सीधी सीधी बात, कम हो गया है ना, कम हुआ ये पूरा था, ये केवल आधा ही हो गया। तो चालक यानी कि कंडक्टिंग शीट के अंदर तो पूरा है और इसके अंदर हाफ, ठीक है ना। इसके अंदर फुल और इसके अंदर हाफ, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग है इसलिए हाफ हो जाएगा। तो ये आपके नॉन कंडक्टिंग शीट यानी कि डाई इलेक्ट्रिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट और डाई इलेक्ट्रिक शीट। बस इतना सा काम करना है, सीधा सीधा बता दिया, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर आप कुछ लैंग्वेज अगर शुरुआत में लिखना चाहें तो कुछ नहीं, इसके अंदर आप खास डायग्राम से लिख लें कि एक सिमेट्रिकली नॉन कंडक्टिंग शीट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और उसके बाद में आप इसके दोनों एरियाज बता दें कि एक एरिया S1 है, दूसरा एरिया S2 है। S1 एरिया की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन जो है बिल्कुल पैरेलल है, इधर S2 और E की डायरेक्शन में पैरेलल है, ठीक है। और कोई एरिया इसके अंदर है नहीं नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से, ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग शीट इसलिए केवल 2 ही एरिया बन रहे हैं और इस वजह से आपके पास में केवल ये 2 ही पार्ट बनेंगे। हमने एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स निकाल लिया, दूसरा गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर लिया, ये आपके फाई आ गया, अपना ये ई आ गया। बस ये है कि सरफेस चार्ज एरिया है तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके अंदर यूज़ करनी पड़ेगी। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक स्फेरिकल शेल की वजह से है लेकिन वो उस पर केवल एक न्यूमेरिकल के रूप में दे रखा है तो उसको भी अपन भली कर लेंगे। बाकी आपके ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। मैं अब अगले वाले इसमें न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ूंगा कि इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट अपन ने किया है उसमें न्यूमेरिकल किस तरीके के बनते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना हमारी फिजिक्स बेकार है। समझ में आ गया? थैंक्स।